मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। मत्ती की इंजील के 5वें बाब की 20वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। आमीन। मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों को यह सिखाया कि तुम्हें फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा रास्तबाज होना है। ये तालीम उन लोगों के लिए अजीब थी जो ये समझते थे कि फकीर और फरीसी तो दीनदारी के बुलंद तरीन दर्जे पर पहुंचे हुए हैं। जब उन्होंने ये सुना कि हमें इनसे भी बेहतर होना चाहिए तो वो सख्त हैरान हुए। फकी और फरीसी मसीह और उसकी तालीम के सख्त मुखालिफ थे। वो बहुत जालिम थे। वो लोगों पर भी गैर जरूरी रवायात का बोझ डालते थे। फकी और फरीसी जो कुछ करते, एक तो वो दिखावे के लिए करते ताकि लोगों को दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाने के लिए करते। फिर वो जो कुछ करते उनके पीछे मकसद ये होता कि हम आदमियों से तारीफ करवाएं, लोग हमारी तारीफ करें। फिर जो कुछ वो करते उनका एक ही मकसद होता कि लोग हमें शाबाश दें। और वो हकीकी जो शरीयत की रूह है उससे हटकर रवायात और रस्मों पर जोर देते थे। मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों को यह सिखाया कि तुम्हें इससे बढ़कर कुछ करना है। अगर वो सिर्फ ज़ाहिर का ख्याल करते हैं तो तुम्हें बातन का ख्याल करना है। वो सिर्फ ज़ाहिरन पाकीज़ा हैं, तुम्हें दिल से, अंदर से, बातन से पाकीज़ा बनना है। वो आदमियों से तारीफ कराना और शाबाश लेना चाहते हैं, मगर हमारा मकसद खुदा के हुजूर मकबूल होना है। जब वो सब कुछ कर चुकते हैं तो वो सारा क्रेडिट अपने आप को देते हैं कि हमने ये किया है, जबकि खुदा के लोग होते हुए जब सब कुछ कर चुके तब भी हमें अपनी खुदी का इनकार करना है और ये कहना है कि हम निकम्मे नौकर हैं, क्योंकि हमें मसीह की रास्तबाजी पर भरोसा करना है, ना कि अपनी रास्तबाजी पर। और मसीह खुदावंद हमें यहाँ पर यह सिखा रहे हैं कि हमें ज़ाहरी चीज़ों पर नहीं, क्योंकि खुदा दिल पर नजर करता है। भाइयों और बहनों, आज भी कई तरह से फकीयों और फरीसियों की रूह और तालीम हमारे अंदर है। हम भी लोगों को दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं। हम भी जो कुछ अच्छा और नेकी का काम करते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें। हम आदमियों से तारीफ करवाना चाहते हैं, हम आदमियों को खुश करना चाहते हैं, जबकि हकीकत ये है कि हमें खुदा को खुश करना है और आसमान की बादशाही के शहरी होते हुए फकीयों और फरीसियों किसी ज़ाहिरन दिखावे की नहीं, बल्कि ऐसी रास्तबाजी जो मसीह के वसीला से हमें हासिल हुई है, और उसी रास्तबाजी में कायम रहते हुए हमें हर रोज़ खुदा को खुश करना है। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। अजलाल के बादशाह, मेहरबान प्यारे आसमानी बाप, आज शुक्रगुजार हूँ आज इस नई सुबह के लिए जो है खुदा तूने हमारी ज़िंदगी में हमें अता की। हम जिंदगी की सारी बरकतों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम जिस्म के पूरे अज़ा के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ है खुदा आज का दिन तेरी ही मर्जी के मुताबिक गुजरे। मैं अपने तमाम अजीज भाई बहनों के लिए जो इस पैगाम को सुन रहे हैं, इनके लिए, इनके घरानों के लिए बरकत चाहता हूँ। इनके बच्चों को बरकत दे, इनके कारोबार को बरकत दे खुदा, इनके माँ बाप को बरकत दे। तेरे लोग रोज़ बरोज़ ईमान में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। बिलखसूस जो बीमार हैं और जिन्होंने अपनी दुआया दरख्वास्त भेजी, खुदा बाप मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। अपने बेटे मसीह के वसीला से अपने लोगों पर रहम, फजल और करम करके उनको उठा खड़ा कर, बहाल कर, शिफा अता कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में